हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे 50 डेज़ चैलेंज का 10वां दिन था। बट मुझे आज मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं मिला। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस पर आकर 5 ईएमए सेटअप बनाता है तो मैं पुट बाय करूँगा। एज़ एक्सपेक्टेड प्राइस वहाँ तक आया, बट वह रिवर्स भी बड़ी तेज़ी से हो गया और वहाँ पर मुझे मेरा सेटअप भी नहीं मिला। पहले मैं बता दूं कि मैंने कुछ कंडीशंस बना के रखी है 5 ईएमए के लिए। पहली कंडीशंस तो ये है कि मैं 11 से 2 बजे के बीच कोई ट्रेड नहीं लूँगा। बस 11 बजे तक अगर कोई ट्रेड मिलता है, वो भी मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, तो वही लूँगा, या फिर 2 बजे के बाद अगर कोई सेटअप मिले तो ट्रेड लूँगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं बस सेलिंग साइड ही ट्रेड देखूँगा। मीन्स मैं केवल पुट ही बाय करूँगा, वो भी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। मेरे 50 डेज़ चैलेंज के 9 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और मैं मोस्टली 10,000 में से 5,000 ही यूज़ करता हूँ किसी भी ट्रेड के लिए। और इनिशियली मैंने 4-5 डेज़ में 5,000 का प्रॉफिट कर लिया था, बट बाद में थोड़ा रूल ब्रेक किया, जैसे कि स्टॉप लॉस पर ट्रेड क्लोज़ नहीं किया, सेटअप बनने से पहले ही ट्रेड ले लिया। इन गलतियों से प्रॉफिट घटकर 1,000 रह गया, बट अभी भी मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही हूँ। तो अब ट्राई कर रहा हूँ कि रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा और ये जो टाइम डिसाइड किया है 11 बजे से पहले और 2 बजे के बाद का, उसी के बीच अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड देखूँगा। इसके लिए मैंने बैंक निफ्टी का प्रीवियस मंथ में जितनी भी ट्रेड बनती थी 5 EMA सेटअप की, उसे ट्रैक किया है और उसी बेस पर ये फाइंड आउट किया है कि इस टाइमिंग के बीच में जो भी ट्रेड मिले हैं ये 5 EMA सेटअप के अकॉर्डिंग, वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं। तो अभी मैं दोबारा प्रीवियस और मंथ्स का भी डाटा ट्रैक करूँगा ताकि और अच्छे से मार्केट को समझ सकूँ। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और वहाँ से और डाउन 44,040 तक गया और वहाँ से रिवर्स ले लिया। वहाँ पर भी हमारा 5 EMA का सेटअप बन रहा था बाइंग साइड का, बट हमने उसे अवॉइड कर दिया क्योंकि हमें सेलिंग साइड ही पोजीशन लेनी थी। तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस क्लोजिंग डे का जो क्लोजिंग प्राइस था 44,287, उसके अराउंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी और ये वेट कर रहा था कि अगर प्राइस यहाँ तक आकर 5 EMA का सेटअप देता है सेलिंग साइड की ओर और रिवर्स करता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा। यहाँ आप देख सकते हो कि प्राइस हमारी ड्रॉ की हुई हॉरिजॉन्टल लाइन तक गया, लगभग 44,283 तक, बट वहाँ से एकदम रिवर्स हो गया और ये लगभग 44,150 तक डाउन गया। बट यहाँ पर हमारा 5 EMA का सेटअप नहीं बना, तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की और ये मूवमेंट हुई भी बहुत फास्ट, अराउंड 2-3 मिनट्स में ही। इस मूवमेंट के दौरान बैंक निफ्टी की पुट प्राइसेस में तो इतना चेंज नहीं आया, बट मैंने निफ्टी और फिन निफ्टी के पुट के प्राइसेस देखे तो उनमें लगभग 60-80 पॉइंट्स का चेंज आया। वैसे अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो हमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, बट हमें अपना रूल ब्रेक नहीं करना था, तो इसलिए हमने ट्रेड अवॉइड किया। अगर आपने फ्राइडे का चार्ट देखा होगा तो उस दिन भी 2-2:30 बजे के अराउंड प्राइस थर्सडे के क्लोजिंग प्राइस के पास जैसे ही गया, वहाँ से उसने रिवर्स किया और वहाँ पर हमें एग्जैक्टली उसी क्लोजिंग प्राइस पर 5 EMA का सेटअप भी मिला सेलिंग साइड का, तो वहाँ पर मैंने ट्रेड भी लिया था। तो उस टाइम वो लगभग 300 पॉइंट डाउन गया वहाँ से, बट मैंने अराउंड 600 के प्रॉफिट के पास ही अपना ट्रेड कट कर लिया था। अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर भी 5 EMA सेटअप बन रहा था सेलिंग साइड के लिए, बट एक तो टाइम 12 बजने वाले थे तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। साथ ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के पास सेटअप बने, बट
इसने प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस ब्रेक कर दिया था। तो मेरा नेक्स्ट लेवल जो था वो फ्राइडे का हाई था, वहीं से मैं ट्रेड लेता। यहाँ आप देख सकते हो ठीक 2 बजे 5 EMA का सेटअप बन रहा था सेलिंग साइड का, बट यहाँ पर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दोबारा कल के क्लोजिंग प्राइस के पास जाकर बने, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ से यह ज़्यादा मूवमेंट देगा। आप देख सकते हो यहाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और बार बार कैंडल इसी को टच करके रिवर्स आ जा रही थी और लग रहा था कि अगर 5 मिनट की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो शायद प्राइस ऊपर ही जाएगा। एक ट्रेंड लाइन नीचे की साइड भी बन रही थी जिसे इसने ब्रेक डाउन किया, बट मुझे लग नहीं रहा था कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। अदरवाइज़ इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर भी पोजीशन बना सकते थे सेलिंग साइड की, बट अब 3 भी बज चुके थे तो अब मुझे कोई ट्रेड लेना भी नहीं था। तो अब हम कल फिर से अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे कि हमें कल ट्रेड मिल जाए। वैसे तो कई बार दिन भर में 4-5 ट्रेड मिल जाते हैं 5 EMA सेटअप वाले, बट अगर वो सेटअप रेजिस्टेंस के पास बने तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। इसलिए हमें 1 डे या 30 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट पर रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लेना चाहिए और साथ में प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस को भी मार्क कर लेना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस एज अ सपोर्ट एक्ट करता है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो तो प्रीवियस डे का हाई और लो एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क करते हैं। अगर यहाँ चार्ट पर देखें तो 2 बजे के पास जो हमें 5 EMA का सेटअप मिल रहा था, अगर हमने वहाँ पर ट्रेड लिया होता तो यहाँ से इसने लगभग 3:15 बजे तक 70 पॉइंट्स का लो दिया है, और अगर हमने यहाँ पर 44,200 की पुट बाय की होती 2 बजे के पास तो ये हमें लगभग 166 के ऊपर मिलती। वन 166 मान लेते हैं। और इसने जो यहाँ पर हाई मारा है वो मारा है 203 का, तो मतलब लगभग हमें यहाँ पर 35 पॉइंट्स मिल जाते। अगर आप 30 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हो तो ये मान सकते हैं कि 1:1 का रिस्क रिवार्ड होता हमारी इस ट्रेड में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी 50 डेज़ चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।